प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम का आनंद उठाते हुए हमें बड़ा एक सुंदर कॉल आया अम्बाला से, हरियाणा से, और मल्होत्रा साहब हैं, विजय मल्होत्रा साहब। उन्होंने कहा रात 1 बजे वो देखते हैं और उन्होंने थोड़ी पीड़ा से ये बात कही कि इसका कोई और समय शायद चैनल सर्फ करते हुए उन्होंने हमारे चैनल पे दृष्टि डाली और ये कार्यक्रम देखा। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई उन्हें सूचित करते हुए कि सुबह 6:30 बजे और शाम का 5:30 का प्रसारण सुनकर तो वो बहुत आह्लादित हो उठे। बोले अब मैं सहजता से देख पाऊँगा, अन्यथा मेरे लिए वरिष्ठ नागरिक हूँ, कठिन हो जाता था रात 1 बजे इस कार्यक्रम को देखना। बहुत धन्यवाद। 7000969440 हमारा नंबर है। और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, इसको इंदौर से भेजा है मनीष साकल्ले जी ने। बड़ा सुंदर प्रश्न है, बड़ा रोमांचित हो गया। इन्होंने कहा मैं इस कार्यक्रम का नियमित दर्शक हूँ और आप अक्सर आपके विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी कहते हैं कि दुख और सुख के बीच एक समभाव ढूंढना जीवन का उद्देश्य है। इनका कहना है कि सारे हमारे धर्म ग्रंथ भी इसी की बात कहते हैं और यही सत्यांश, यही सत्य है, यही सच्ची और अच्छी बात है। लेकिन इनका कहना है हम लोग गृहस्थ हैं साहब, हम जीवन में अपनी कमजोरियों से भी लड़ते हैं और कमजोरियों से अच्छाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम संत नहीं हो सकते। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो भारत की ही आबादी 135-40 करोड़ है, कितने संत को ये भूधरा जो है ये कितने संतों की संख्या को देखेगी। तो इनका ये कहना है कि हम अपने इस सुख और दुख से भरे जीवन के बीच में दोनों का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ते चलें। ऐसा कोई मार्ग क्या है, और अगर है तो हमें बताया जाए, या फिर यही बताया जाए कि संतत्व की तरफ बढ़ना ही जीवन का इष्ट और अभिष्ट होना चाहिए तो हम उस तरफ बढ़ें। इनका ये कहना है साकल्ले जी का कि मेरे लिए बड़ा कठिन है ऐसा होना। मैं कई बार अपनी कमजोरियों से भी बहुत प्यार करता हूँ और उनके साथ भी रहना चाहता हूँ। साकल्ले जी प्रणाम कर रहा हूँ आपको, इतनी साफ गोई से आपने ये बात कही है। तो सीधे मैं आपके विषय को ले चलता हूँ। विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज उन्होंने प्रश्न बहुत सहज ढंग से और धीर वीर गंभीर होकर पूछा है जी। इस प्रश्नकर्ता के अंतर्चित्त में समर्पण है जी, अपनी कमजोरियों के प्रति। वो ये कहते हैं कि मैं ऐसा जीवन नहीं जी पाता, तो वो अपनी कमजोरी प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, लेकिन यथार्थ में उनकी कमजोरी नहीं है, जीवन की सहजता है जी। सबसे पहले आप एक बात समझ लें, मतलब जो प्रश्नकर्ता है उनको साधुवाद देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि संत होने का अर्थ वो स्वरूप नहीं है जिसकी बढ़ी हुई दाढ़ी हो और त्रिलक त्रिपुंड लगा हुआ हो और घर द्वार छोड़ दिया हो जी। हमारा संत जो है वो सहज संत होता है। हमारे संत का अर्थ होता है जो सज्जन है वो संत है। वाह, जो सज्जन है वो वही संत है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुरहित सुतवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद बंधई बान मन डोरी और समदर्शी इच्छा कछुनाई हरस विषेद शोक भय नाही अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसौधन जैसे। जिसके आसपास ये सारे हों, मैं दूसरे अर्थ में कह रहा हूँ, जिसके आसपास इतने सारे लोग हों, बिल्कुल ठीक, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला घर परिवार पर संपत्तियां सब हो, वो ये रहते हुए हर्ष और विषाद से मुक्त हो जाए, वो संत हो जाता है। तो अब हर्ष और विषाद से मुक्त हो गए, ये आप ऐसा कोई मीटर नहीं बना हुआ है कि आप कहें देखो मुझे आज हर्ष नहीं हुआ, मुझे आज विषाद नहीं हुआ। दोनों आपका होगा, लेकिन इन दोनों के लिए अध्यात्म बड़ी सुंदर कला आपको बताता है। अध्यात्म आपको एक विषय वस्तु देता है जिसे कहते हैं दुखानंद। दुखानंद, दुखानंद, आपने सुखानंद का नाम सुना है कि सुख और आनंद आपके जीवन में हो जाए, लेकिन दुख जब आनंद बन जाए आपके जीवन में तो उसको दुखानंद कहते हैं। वहां होता है, क्योंकि क्या है, न सुख है न दुख है, दोनों अनुभूतियां हैं। आप जब तक आपको मीठा प्रिय लगता था तो आप मीठा के बिना नहीं रहते थे और मीठा ना मिले तो दुखी हो जाते थे, लेकिन जब आप शक्कर की बीमारी हो गई तो वो मीठा आपके दुख का कारण हो गया ना। अब मीठा देखते ही आप कहते हैं नहीं नहीं मीठा कुछ नहीं होना, मीठा के अलावा बात करिए। क्यों? वो मीठा आपके दुख का कारण हो गया है। इसलिए तो दुख और सुख केवल अनुभूति है,
आप ऐसा तो नहीं होता कि मनुष्य केवल घर में ही रहे, बाहर भी तो निकलता है। बाहर भी निकलता है, तो बाहर भी जाता है और भीतर भी आता है। तो जब वो बाहर जाता है तो दुख पाता है, और जब भीतर रहता है तो सुख पाता है। मेरी भाषा समझने का प्रयत्न करें। अध्यात्म दोनों यात्रा कराना चाहता है। अध्यात्म कहता है कि मन मंदिर के भीतर जब तू पहुंचेगा, अर्थात उस घर के हृदयांगम में तू अंदर भीतर की यात्रा करेगा, वहां तुझे सुख मिलेगा। और जब इससे बाहर निकल बहिरंग दुनिया में चलेगा, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां बाहर देखती हैं ना, आंख बाहर देखता है, आंख से कहो भीतर देख ले, नहीं देख सकता। भीतर देखने के नेत्र अलग हैं, अलग नेत्र है। वाह। कान बाहर की सुनता है, भीतर की कहाँ सुनता है, जबकि आवाज आती है। आवाज आती है जी, तो आप जी, सोचिए, भीतर भी कान है ना, तब तो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। लेकिन वो भीतर की सुनता नहीं है, वो बाहर की सुनता है। अब आप देखिए, हाथ बाहर कर्म करते हैं, लेकिन भीतर भी तो कोई प्रयत्न कर रहा है, लगातार अनवरत लड़ता है कोई। जब आप दुख संकट की घड़ी में होते हैं तो कौन भीतर लड़ रहा है, क्या बात, किसकी शक्ति काम आ रही है? ठीक बात। वो वही जो सुख सागर है, वो भीतर में है। भीतर है। तो सुख बड़ी सागर सुंदर को तो भाई व्याख्या आप आपने भीतर भी रहो और बाहर भी जाओ। तो आप क्या होता है, बाहर जाते हो, और बाहर जाते हो तो आप लोकेशना और तृष्णा के ऐसे भंवर में घिर जाते हो। अब आप दुखी थे क्योंकि पुत्र नहीं था, अच्छा पुत्र मिल गया, तो फिर आप दुखी हो कि पुत्र क्यों है? अब आप इसको क्या कहेंगे? कि आप दुखी थे कि मेरी कोई संतान नहीं है, और आज आप दुखी हो कि ऐसी संतान क्यों है? तो जो आपका सुख था वो यथार्थ नहीं था ना, वो यथार्थ सुख नहीं है जिसके पीछे आप दौड़ रहे थे। बस इतनी सी आपको ये दृष्टि बदलना है, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। आप वहां एक कर्तव्य की भावना से काम नहीं कर रहे हैं। आप बड़े सुखी थे कि जवानी है, बहुत सुखी, अरे जवानी, अब आप दुखी हैं कि जवानी नहीं है। तो मुझे आप बताइए, क्या जवानी रहने वाली थी क्या? आप भी तो जान रहे थे ना कि जवानी नहीं रहेगी, लेकिन आप सुखी थे उस समय। उस समझते थे कि जवानी है, जवानी रह नहीं सकती, बुढ़ापा टल नहीं सकता। अच्छा चलिए, धीरे धीरे आपने अभ्यस्त होकर आदत डाल ली, अब आपको बुढ़ापे की आदत हो गई, लेकिन अब भी आपको दुख है कि कहीं बुढ़ापा ना छूट जाए, क्योंकि बुढ़ापा छूटेगा तो मृत्यु आ जाएगी ना। तो अब आप मृत्यु के प्रति दुखी हैं, ये मृत्यु आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मृत्यु आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा। मृत्यु भी छूट जाती है, मृत्यु भी छूटने के लिए है, क्योंकि तू तो अनंत है ना। जब उससे छूटेगा तब तो अपने घर जाएगा। अब आप एक ऐसे प्राणी की तरह हैं जो बाहर के बाजार में रम गए हैं, लेकिन याद घर की आ रही है। तो जब आपको घर की याद आती है तब आपको दुखानुभूति होती है, और जब घर की यात्रा कर लेते हो तो दुखानंद हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसे आप भौतिक सुख समझ रहे हैं, तो हमारे यहाँ केवल इतना विधान है, उस सुख में अपने दायित्व और कर्तव्य का बोध बनाए रखिए और गतिशील रहिए ना। इतनी सुंदर बात आपने कही है कि वाह, मजा। अब आप देखिए, मैं आपको शरद जी एक बात और कह रहा हूँ जी। धन जिसके पास नहीं है, क्या वो सुखी नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दीन भी सुखी है, दरिद्र भी सुखी है, धनी भी सुखी है। सुख की परिभाषा तो सबके लिए लागू है ना। तो धन केवल सुख का माध्यम नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। वो तो आपकी वो परिकल्पना है जो नहीं है, जो नहीं। अप्राप्त को प्राप्त करने की भावना और प्राप्त को बनाए रखने की भावना आपको दुख की अनुभूति कराती है। अनुभूति बहुत सुंदर, वो वास्तव में दुख नहीं होती। जब तक कोई नहीं है, एक नई स्कूटर की चाहत हो गई एक बच्चे को, एक बिटिया को लगा कि कॉलेज जाना है कि स्कूटर कब आए पापा, स्कूटर लिवाओ ना, वो जिद में मचल गई, भारी दुखी, 3 दिन खाना पीना बंद कर दिया। अब उसको स्कूटर लिवा दी उसके पिताजी ने। उसको लगा ब्रह्म मिल गया, ब्रह्म। और स्कूटर में इधर घूम रही है, उधर घूम रही है, लोगों को बता रही है, सवेरे से उठ के साफ कर रही है, नया देख रही है। कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, फिर पड़ा हुआ है वो स्कूटर। उसमें कोई कपड़ा फेरने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि अब वो प्राप्त हो गई, अब उसे कार चाहिए। तो ये जो हमारी भावनात्मक दौड़ है, मूल रूप से जिसे आप सुख समझ रहे हैं, बस आपको दृष्टि इतनी बदलनी है, जिसे आप सुख समझ रहे हैं वो जड़ता है। जड़ आपको कभी सुख नहीं दे सकता, इसलिए ये जड़ता माध्यम है सुखानुभूति करने का। आप शरीर को माध्यम बनाइए ना। दुर्लभम मानसम देही, देही नाम क्षणभंगुरा। सुंदर दुर्लभ शरीर मिला है
तो इस शरीर से आप सत्कर्म करते हुए, अब आपने सत्कर्म का मतलब समझ लिया, मेरे से भगवान जी की पूजा नहीं होती, मेरे से अर्चना नहीं होती। जब आप विकारों का त्याग करने का कर्म करते हैं उसको सत्कर्म कहते हैं। जब आप विषयों का वर्ण चिपकने नहीं देते अपने पास, तब आप सत्कर्म कर रहे होते हैं। विषय रहेंगे वहाँ, तो आप संसार में वैसे ही रहिए जैसे जल में कमल रहता, कमल का पत्ता रहता है। जल में कमल का पत्ता, आप देखिए जल में कमल के पत्ते को कभी अवलोकन करिए, वो जल के बिना सूख जाएगा। तो आप संसार में रहिए, उसके बिना आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन जल में रहते हुए भी जल उसमें नहीं रहता, डाल के देखिए आप। तो वह संसार में यही धारणा रहना, और बीच बीच में दुखानंद की अनुभूति करने जाइए, क्योंकि दुखानंद की अनुभूति भीतर की यात्रा में मिलेगी। उसको आप पहुंचेंगे जैसे ही, तो पहले आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पहले स्मृतियां आएंगी, पुरानी यादें आपको सताएंगी, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, जोर जोर से आवाज़ें आएंगी, अरे कल वो ये होना था, परसों ये, सबका आनंद लेते हुए मौन हो जाइए, भीतर देखने का प्रयत्न करिए। तो आपने कहा साहब भीतर दिखेगा कैसे? प्रयत्न तो करिए। यही स्मृतियाँ गूंजते गूंजते अपने आप तिरोहित होती चली जाएंगी और आप एक शून्यता में पहुंच जाएंगे। और जब आप शून्यता में पहुंच जाएंगे तो फिर आपसे ऐसे ही सुंदर प्रश्न उपस्थित होंगे कि मेरा जीवन एक दिन नष्ट हो जाना है, मुझे एक दिन संसार छोड़ जाना है। आपसे कैसे भी नहीं पूछ सकेंगे आप, क्योंकि उत्तर भी मालूम रहेगा, घर में टंगी हुई फोटो आपको दिखते रहेगी। आपको तो किसी से पूछने नहीं जाना है। जैसे मेरे माता पिता पूर्वज इत्यादि चले गए हैं, दुख और सुख शरीर रूपी जीवन में एक धूप और छाए की तरह विद्यमान होकर आपके पास आते हैं। इनमें कोई यथार्थ नहीं है। यदि धन से सुख मिल रहा होता तो हर धनी व्यक्ति को सुखी हो जाना चाहिए। यदि धन के बिना दुख मिल रहा होता तो हर निर्धन व्यक्ति को दुखी होना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं पीड़ा और कष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो शरीर में रहेगी। आधि व्याधि रोग इत्यादि आपके शरीर में रहेगी। एक दिन इन्हीं आधि व्याधियों को माध्यम बनाकर ये शरीर रोज घिस रहा है, रोज कण कण घिस रहा है, पल पल घिस रहा है, हर क्षण घिस रहा है आपका शरीर। जन्म जाया मृत्यु जाया, ये तो जा रहा है पल पल। तो आप केवल बस इतनी चिंतन में आप लग जाइए कि जिसे आप सुख और दुख कह रहे हैं वो आपके विषयों की तृप्ति या विषयों का अभाव, आपका संतोष और असंतोष, आपकी मना स्थिति में व्याप्त विषयों के मापदंड से उत्पन्न होने वाला तराजू का फल है, जो होता ही नहीं है। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ये संसार स्वप्न तजमोह निद्रा की भांति कहीं महत्व तो नहीं रखता, इसका कोई स्वरूप ही नहीं है। मैंने आज तक किसी ऐसे आदमी को नहीं देखा जिसके यहाँ सुख हमेशा रह रहा हो। ठीक बात। क्षणम तिष्ठम क्षणम क्रोधम, घर से निकला तो सुखी था, 10 कदम के बाद दुखी हो गया, फिर मंजिल पर पहुंचा तो फिर सुखी हो गया। क्यों? ये केवल अनुभूति का विषय हो गया। घर से निकला तो बढ़िया सब बच्चों को आनंद में देखा, मुस्कुराते हुए निकल गया, पहुंच गया। आगे पहुंचा तो एक फोन आ गया, फोन आने पर मालूम चला कि अरे भाई तुम्हारे जो विरोधी है उसका प्रमोशन हो गया, दुखी हो गया। ऑफिस तक पहुंचा तो मालूम चला तुम्हारा भी प्रमोशन हो गया, थोड़ा सुखी हो गया। पूरा सुखी नहीं हुआ है, पूरा तो तब होगा ना जब वो तो ये जो कुछ भी सुख दुख मिल रहे हैं आप जानते हैं ये धूप छांव यथार्थ है ही नहीं। तो आप उसको धारण करने के लिए भीतर की यात्रा जो कहते हैं, कई लोग कहते हैं हमसे ये संभव नहीं हो पाएगा। भीतर की यात्रा का अर्थ होता है आत्मचिंतन करना। ऐसी कोई रेलगाड़ी नहीं आएगी जो आप बस यहाँ दिमाग से घुसेंगे और यहाँ निकल जाएंगे। कुंडली जागृत करने जैसे शब्दों का उपयोग मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं करना है। आप तो केवल सहज विश्रांति पाकर आत्मचिंतन करिए, क्योंकि आपसे बड़ा आपके स्वयं का कोई दूसरा गुरु नहीं है। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं। पिताश्री ये दोहा मुझे जीवन में सुनाया करते थे जी। ये कहा करते थे, विरचित कहाँ है अपनी जगह है, वो तो स्वयं ये कहते थे कि जीवन तेरा व्यथा गया हुई न नौका पार, जीवन तेरा सफल बने जब आए मंगल बुध इतवार। मंगल बुध इतवार तो मैंने कहा उन दिनों के लिए कहते होंगे। फिर वो एक और सुंदर दोहा भी इसके साथ कहते थे जीवन के संबंध में, समग्रता में। देखिए दुखानंद के लिए बहुत आवश्यक है। वो कहते थे रवि पंचक जाके नहीं, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाई। रवि पंचक जाके नहीं और ताहि चतुर्थी नाई, और तेहि सप्तक व्यापे रहे।
कबहू तृतीया नाई, कबहू तृतीया नाई। तो मैंने कहा ये तो पहली है, आप सुलझाइए। तो उसने कहा आप 7 दिन गिनिए आप जीवन के, तो इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन हो गए। अब उन्होंने कहा 5वां दिन कौन सा है? तो मैंने कहा गुरु। तो बोले रवि पंचक जाके नहीं, जिसको सदगुरु नहीं मिला, जिसको सत्संग अच्छा नहीं मिला, ताही चतुर्थी नाई। चौथा क्या है? बुध। ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा उसको। जब तक आपको सदगुरु सत्संग नहीं मिलेगा तब तक आपको चतुर्थी नहीं मिलेगी। पंचक आपके जीवन में नहीं तो चतुर्थी भी आपके जीवन में नहीं। वाह। और तही सब तक घेरे रहे। सब तक कौन? शनि। बोलचाल की भाषा में कहते हैं शनि महाराज ने परेशान कर रखा है, फिर तेरे जीवन में तनाव ही तनाव रहेगा। और फिर उसको कभी तृतीया मिलेगा ही नहीं। तृतीया क्या है? मंगल, आनंद, दुखानंद। फिर तेरे जीवन में मंगल होगा नहीं। तो वही मंगल बुध इतवार, विश्वास रखिए। इतवार का मतलब होता है विश्वास, आश्रित स्थिति रखना। तो आप किसका है? किस पर विश्वास करूं? देवी देवता, ये माध्यम है, ये आपको सारे माध्यम है। तो विश्वास किस पर रखना है? स्वयं पर। आत्मदेवो भव, पठन्तु चतुरो वेदा, खट शस्त्राणि अष्टादश पुरांगत, आत्म तत्वम न जाना गर्भी पाक रसम रसा, आत्मलब्धये। ये वही है, स्वयं को समझना है, खुद को। तो अपने आप पर विश्वास रखिए। कोई है जो तेरे जन्म के पहले से तेरे पास है, भीतर बैठा हुआ है। कोई है जो तेरे जन्म के साथ तेरे साथ है। जो छोड़ जाने वाले लोग हैं वो तो संसार में तू रोज देखता है ना। कुछ लोग धन से जुड़े लोग हैं, धन चला जाए तो छोड़ देते हैं, यश चला जाए तो छोड़ दे, माया चली जाए तो छोड़ देते हैं। लेकिन कोई तो है जो तुझे नहीं छोड़ता, हमेशा तेरे साथ रहता है। तो वही दुख भंजन करने वाला है, उस पर विश्वास रख। साकल्य जी, बड़ा अद्भुत मंत्र मिला है आपके प्रश्न के साथ हम सभी को कि दुखानंद। एक तो सुखानुभूति, सुखानंद, तो ये सब तो हमने खूब सुना है, लेकिन जो चिर संगी है जीवन का वो तो दुखानंद ही है साहब। कितनी सुंदर व्याख्या है। आप देखिए, हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो तो बाहर ही देख रही हैं, और इसीलिए हमारे तथाकथित सुख के पैमाने कितनी जल्दी बदलते हैं। कितना सुंदर उदाहरण है। घर से निकले सब प्रसन्न देखकर बाहर एक छोटी सी घटना दुख में डाल देती है। फिर आगे चले तो फिर सुख आ गया। तो क्या स्थायी है? स्थायी है भीतर झांकना। और कितनी सुंदर व्याख्या उन्होंने एक और सूत्र के जरिए दी कि जिस तरह से लोभी के मन में धन रहता है, प्रभु मेरे मन में रहो आप वैसे। देखिए कि कितना इसमें कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है कि हमें किस तर्क के जरिए ये बात समझाई जा रही है कि जिस तरह लोभी धन से प्यार करता है, कुछ वैसी जिजीविषा आप रखिए ईश्वर के प्रति। यही हमसे चूक होती है कि हम सुख दुख की परिभाषा में उलझकर दुख के महत्व को समझना भूल जाते हैं। हालांकि दुष्यंत कुमार जी आपके हमारे भोपाल के ही नामचीन प्रतिष्ठित कवि गज़लकार, उन्होंने बहुत पहले अपनी रचना में कहा था, दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया। देखिए, सहेज के आप क्या रखते हैं नवनीत की तरह, जिससे आप घी बनाते हैं, वो दुख है, सुख नहीं है। ये तो कपूर की टिकिया है सर, ये तो डीओ की बोतल की तरह है, 2 दिन सुगंध रहती है फिर उड़ जाता है। कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही कि मैंने किसी को स्थायी रूप से सुखी नहीं देखा, क्योंकि सुख का पैमाना ही बदल रहा है घड़ी घड़ी। जो पुत्र जन्म नहीं ले रहा था या पुत्री जन्म नहीं ले रही थी तो कष्ट था, फिर तथाकथित उनके आचरण से हम ऐसे दुखी हो गए कि ऐसे तो ना होता तो अच्छा था, ना होती तो अच्छा था। तो साहब क्या है स्थायी? फिर स्थायी है दुखानंद। दुखानंद कहता है लौटो, झांको भीतर। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही, आनंद आ गया मुझे कि आपके जन्म के पहले भी था वो, आपका स्व, आपके भीतर का स्व, और आपके साथ आपकी मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाएगा। तो किसके पीछे चलना है? कार के पीछे, बढ़िया भव्य बनाए गए घर के पीछे, पुत्र पुत्रियों के सुख के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, पद के पीछे, या अपने साथ आके जिसके साथ समय बिताना है हमको,
जिससे बात करनी है और कहना है कि शरद जी ये और बेहतर करिए। आज मैंने झांका, देखा कुछ गड़बड़ी है, साफ करिए उसको, जरा ब्रश निकालिए, रगड़िए, ये करिए सर। और इस दुखानंद में डूब गए, काहे का सुख सर, चिरंतन तो दुखानंद है। सुखानंद महोदय तो आते हैं जाते हैं, कपूर की टिकिया सा उड़ जाते हैं। आनंद आ गया गोस्वामी जी, बहुत बहुत आनंद आया मन से, बड़े सुंदर सूत्र मिले। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।